previous video we have learned about various things which are related with the linear equations in variable. For example, variable, constant, terms, algebraic expression, equation and inequality. All that basic things or concept we have just learned in our previous video. Now here we are going to see some examples and solution of linear equation in one variable. One example, you see there is one equation, it is written x plus 3 is equal to 10. x plus 3 is equal to 10. अभी देखो आप पढ़े थे कि वेरिएबल पढ़े थे ना. अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, x है. अब कितने वेरिएबल है, एक ही तो नजर आ रहा है ना. ठीक है, कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं. तो पहला ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है. क्यों इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है और दोनों तरफ एक्सप्रेशन है. तो ये इक्वेशन हो गया. अब कितने वेरिएबल में हो गया, तो वन वेरिएबल, हियर द वेरिएबल इज x, ओनली x. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर. लीनियर का मतलब होता है 1. अगर आप इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो देखो, x को कैसे लिख सकते हो, x का पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है. तो x का पावर x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर x को आप कैसे लिख सकते हो, x रेज़ टू द पावर 1. ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है. तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है 1 है और उस वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है. तो वैसा इक्वेशन, ठीक है, जिसका पावर क्या हो, जिसका हाईएस्ट पावर, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, जिसको हम डिग्री बोलते हैं 1 हो, वैसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से 1 करेंगे. क्लियर है, लीनियर मतलब 1, जिसका डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो 1, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस और 1 वेरिएबल. अब इसका दूसरा एग्जांपल आप खुद से लिखो. मान लो दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं y + 4 इज इक्वल टू 28. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, y ओनली 1 वेरिएबल, y का पावर कुछ नहीं मतलब इसका पावर 1 है. तो ये लीनियर हो गया. और लीनियर इक्वेशन इक्वलिटी का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया. कितने वेरिएबल है, तो 1 हो गया. आप दूसरे एग्जांपल में देख सकते हो. मान लो हमने लिखा 2x + 4 इज इक्वल टू 24. ठीक है, 2x + 4 इज इक्वल टू 24. फिर से देखिए यहाँ x का पावर कितना है 1. यहाँ पे मतलब ये लीनियर है, इक्वेशन है, आपको इक्वलिटी का साइन है और वेरिएबल कितना 5. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. आप खुद से पॉज करके लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सारे जो इक्वेशंस आप देख रहे हो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. मतलब किसी भी इक्वेशन को लीनियर होने के लिए उसका जो पावर है, पावर मतलब ये इसके पावर जो ऊपर देख रहे हो आप, समझ रहे हो ना, ये पावर, इसको पावर बोलते हैं. ठीक है, अगर हम ऐसे लिख देते x² + 5y - 7 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या इक्वेशन तो है, वेरिएबल कितने हैं, 1 और 1 2 है. और क्या ये लीनियर है, नहीं है, क्योंकि इसका पावर देखो मैक्सिमम पावर 2 हो रहा है और लीनियर के लिए पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए. सो दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ठीक है, तो इस चीज को देखो, जैसे ही आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखना है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पहला इक्वेशन है मतलब इक्वल टू का सिंबल हो. ठीक है, 1 वेरिएबल है तो सिर्फ एक वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए. आपको देखना है इक्वेशन, वो अच्छा एक ही वेरिएबल मतलब ये 1 वेरिएबल में. और लीनियर जो सबसे पहला पार्ट था उसमें क्या था कि मतलब आपको जो वेरिएबल है उसके पावर को देखना है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है. अगर मैक्सिमम पावर, इफ द मैक्सिमम पावर इज 1, इट मींस द इक्वेशन इज लीनियर. गेटिंग द पॉइंट? ओके, वेरी गुड. सो पॉज दिस वीडियो एंड राइट सम एग्जांपल्स योरसेल्फ. अब देखिए, आपने सुना होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. दिस इज द पॉइंट विच वन स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. x क्या होता है, कैसे निकालते हैं. सो मेनी कंफ्यूजन्स आर देयर इफ यू आर ए स्मॉल स्टूडेंट. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देखो आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, पानी नहीं है, मोटर बिगड़ गया, तो क्या करते हो, मोटर बनवाते हो और पानी ले आते हो. ठीक है, तो वो उसका सॉल्यूशन हुआ. ठीक है, आपकी कॉपी खत्म हो गई, आप इतना मैथ्स बनाए, कॉपी खत्म हो गई, नई कॉपी ले आए, उसका सॉल्यूशन हो गया. तो यहाँ पे इक्वेशन की बात हो रही है. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, 2 चीज़ होती है. जैसे देखिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं x + 4 इज इक्वल टू 14. ठीक है, x + 4 इज इक्वल टू 14. दिस इज लीनियर इक्वेशन. x का पावर क्या है, 1 है, एक वेरिएबल है और इक्वलिटी का साइन है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो कि नोन क्या है, अननोन क्या है. ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब वो नोन है,
उसका 4 वैल्यू है, उसका 14 वैल्यू है। लेकिन जो वेरिएबल होता है ना, जो चेंज करता है, जो वेरी करता है, वो अननोन होता है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो जो नोन है वो तो पहले से पता, उसकी वैल्यू क्या निकालो, वो तो ऑलरेडी निकाला हुआ। तो जो अननोन है, विच इज अननोन, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, मीन्स किसकी वैल्यू नहीं पता, वेरिएबल की, तो उसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं वही हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का, सॉल्यूशन है इक्वेशन का। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। मतलब x का वो वैल्यू, ध्यान दो इक्वेशन क्या है, x + 4 = 14, x + 4 = 14। मतलब आपको दिमाग में सोचना है कि x का कौन सा वैल्यू यहाँ रखे, उसको 4 में ऐड करे तो क्या हो जाए, 14 हो जाए। ठीक है, तो आप देखो सोचोगे 1 2 1 रखेंगे तो 4 + 1 5 होगा, 2 रखेंगे तो 6 होगा, तो ऐसे आप ऐड करते जाओगे। अगर मान लो कि हम x का वैल्यू 10 रखें तो 10 + 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 + 4 14। आप देखो LHS भी 14, RHS भी 14, मतलब क्या हुआ कि सो x = 10, सो x = 10 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का। इक्वेशन कौन था आपका, x + 4 = 14। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। मैं फिर से देखो, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, प्लीज पे अटेंशन। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू आप बोलोगे x का कुछ भी वैल्यू बोल दे इसका सॉल्यूशन है, नो 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 नो। व्हाट इज द कंडीशन कि आप x का जो वैल्यू रख रहे हो, यहाँ पे पुट कर रहे हो और सोल्व कर रहे हो, उसके अनुसार से LHS की जो वैल्यू है वही RHS की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो इक्वल टू होगा ना। यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी जिसको रखने पर LHS और RHS इक्वल हो जाए, वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बात ये है कि ये तो छोटा नंबर था, तो आपने ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड किया और आप लिख दिए कि ऐसे x = क्या होगा, 10 होगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर आता तो आप कैसे निकालते, उसका मेथड ये है। अब जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि y + 20 y + 20 = 440, y + 20 = 440। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना है। मीन्स आपको y की वो वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे आप डालो तो इसका वैल्यू 440 हो जाए, यानी LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड को छोड़ करके कोई दूसरा इजी मेथड देखते हैं। उसका मेथड का क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, y। तो y को आप यहाँ रहने, यहाँ लिखो 440। क्लियर है। अब देखो क्या है कि अगर आप LHS, ये LHS है, ये क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, RHS। ठीक है, यानी LHS से RHS, LHS से RHS यदि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका साइन चेंज होता है। कैसे साइन चेंज होता है, यदि LHS और RHS यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा, और यहाँ डिवीजन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन चेंज का। LHS में क्या है, प्लस है तो RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, LHS में माइनस है तो RHS में प्लस हो जाएगा, LHS में मल्टीप्लिकेशन है तो RHS में डिवीजन हो जाएगा, LHS में डिवीजन है तो RHS में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम एक एक केस लेकर के देखेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे क्या था, y की वैल्यू अननोन है, वेरिएबल है, तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी। गेटिंग द पॉइंट। तो y की वैल्यू निकालिए, y को छोड़ दीजिए, RHS लिख दीजिए, और उसके सिवा जो था उसको LHS से RHS में ले जाइए। तो क्या था आपके पास, +20, उसको RHS में ले जाएंगे तो प्लस क्या चेंज होगा, माइनस में। यानी यहाँ पे लिखेंगे y = 440 - 20, 440 - 20। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, ध्यान दो थोड़ा। यहाँ था y + 20 = 440। अब हम LHS से RHS में ले जाना है सिर्फ y को छोड़कर, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। कि +20 है तो इधर जाके -20 हो जाएगा। अब आप देखो y की वैल्यू क्या हो गई, इसको घटाओ, घटाने आता है ना, इसका 420, देखिए 0 - 0 0, 4 - 2 2 एंड 4 वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या हो गया, 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, एक और मेथड से भी आप कर सकते थे, सबसे बेस्ट यही है और यही आगे की क्लासेस में अभी आप यूज करोगे। ऐसे समझा दे रहे हो,
जैसे मान लो था कि y प्लस 20 इज इक्वल टू 440, सेम इक्वेशन, इसको दूसरे मेथड से करते हैं। अब आप सोचो कि इसको हटा देना, एलिमिनेट कर देना, सिर्फ y को छोड़ना है, तो क्या करेंगे कि y प्लस 20 जितना है उसको हटाने के लिए उतना माइनस कर देंगे, तभी तो हटेगा ना, तभी तो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ -20 कर दिए ताकि ये कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस, प्लस 20 और -20 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा y। लेकिन ये स्टूडेंट आप अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो फिर इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी LHS में भी आपने -20 किया तो RHS में भी क्या करोगे, -20 करोगे। तो पहले जो वैल्यू था 420 उसको लिखो, उसके बाद इधर भी -20 करो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा y, और इसको घटाओगे तो क्या आ गया 420। तो ये छोटे क्लासेस के लिए 6 के लिए ठीक है, लेकिन 8, 9, 10 में ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इधर से ही कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखें प्लस वाला, कि प्लस से कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब एक आपको माइनस का देख लेते हैं, प्लस में कैसे देखिए, प्लस LHS था तो RHS में क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू 390, x माइनस 10 इज इक्वल टू 390। तो इस किसका वैल्यू निकालना था, वेरिएबल का, राइट, वेरी गुड। तो पहले यहाँ x लिखिए, ठीक है, साइन देखिए कैसे चेंज होता है, याद भूलिए मत, माइनस LHS में तो यहाँ RHS में क्या होगा, प्लस, तो यहाँ -10 इधर जाएगा तो क्या होगा, +10, राइट। तो सबसे पहले RHS की वैल्यू को लिखिए, यहाँ -10 तो +10 हो गया, और x की वैल्यू निकल गई क्या, 390 में 10 ऐड करोगे तो 400। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 90, 390, x इज इक्वल टू 400, x is equal to 400, x is equal to 400 is the solution of this equation. Solution is value of variable, value of unknown, x variable है, x unknown है, x का क्या वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x के बदले आप 400 रख देते, देखिए 400 माइनस 10 तो 390 होता ना, LHS भी 390, RHS भी 390, इक्वल होता क्या, सेटिस्फाई करते हैं। प्लस माइनस का हम देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का देखते हैं। मान लीजिए इक्वेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन का देखिए, 2x is equal to 32, 2x is equal to 32। अब देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अननोन की, वेरिएबल की, यानी x की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ 2 क्या मल्टीप्लिकेशन में है, 2x मतलब 2 into x, तो हम x को क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 32 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो RHS से चेंज हुआ, RHS में, LHS से RHS में जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो रहा है, डिवीजन में, वेरी गुड, वेल। तो यहाँ क्या कीजिए 32/2 कर दीजिए, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू, उसको आप कट कीजिएगा तो 16 का टेबल में आएगा 16, ठीक है। x का वैल्यू 16 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। आप रख के देख लो, LHS में 16 रखोगे तो क्या होगा, 2 into 16 32, LHS 32, RHS भी 32। हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, क्या लर्न किया कि वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम LHS to RHS, if there is multiplication it will convert into division, क्लियर है। अब एक डिवीजन का एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे था y/4 इज इक्वल टू 20, y/4 इज इक्वल टू 20, दिस इज एन इक्वेशन। इसकी वैल्यू निकालनी है अननोन की, वेरिएबल की, यानी y की, ठीक है। अब यहाँ क्या बाय मतलब ये बाय 4 मतलब डिवीजन 4 है ना, तो आप y को छोड़ देंगे, 4 को क्या करेंगे LHS से RHS में ले जाएंगे, तो डिवीजन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, याद रखना ये हमेशा साइन, ठीक है। तो ये y इधर आ जाएगा, पहले जो था उसको लिख दीजिए, डिवीजन विल कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन के बदले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन 4, y की वैल्यू क्या हो गई 20 into 4 80, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आप रख के देख लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यू हमने क्या निकाला 80/4, इसको करोगे तो 20 आ जाएगा, इधर भी 20 इधर भी 20, तो ये y इज इक्वल टू 20 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि आप LHS में डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू RHS के बराबर आ रही है, सो y इज इक्वल टू 80 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर है ना। अब देखिए ये तो सिंपल, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब लेकिन डियर स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, आप पॉज करो, वीडियो देख लो, पॉज करो, कॉपी बुक उठाओ, ऐसे एग्जाम्पल
5, 10, 20 खुद से लिखो, उसको सॉल्यूशन करो।